वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉप 100 MCQ जो आपके आने वाली UP PCS, MP PCS, उत्तराखंड PCS या फिर कोई और आपका वनडे एग्जाम हो, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 100 सवाल। तो दिसंबर 2022 किस टीम ने लगातार दूसरी बार जीता टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब? ठीक है, टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने लगातार दूसरी बार जीता है? तो ये है फाइन कैब हैदराबाद। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं? तो जो रूट जो हैं वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। फिर आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर, ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। भारतीय रेलवे को वर्ष 2022 के लिए कितने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय रेलवे को कुल 9 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। फिल्म RRR को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के किस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? तो देखिए दोनों, पहला तो बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, इन दोनों कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। फिर दिसंबर 2022 में तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 141वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये किया MK स्टैलिन ने। दिसंबर 2022 तक भारत के पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों GI की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये है 432। भारत में कुल 432 GI टैग 14 दिसंबर 2022 तक। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का छठा संस्करण काजिंद 2022 15 से 28 दिसंबर 2022 तक किस राज्य में आयोजित किया गया? तो काजिंद आयोजित किया गया है मेघालय में। ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। ये 15 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसको 13 दिसंबर 2022 को CBIC ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के 60 वर्ष पूरे होने पर शुभंकर का अनावरण किया है। ठीक है, तो वो क्या है? शुभंकर है ऑफिसर हंस। ठीक है, ऑफिसर हंस। CBIC सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के 60 वर्ष पूरे होने पर इसका अनावरण किया गया है। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसके लिए कुल दिए गए हैं 1037.90 करोड़ रुपए। दिसंबर 2022 यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा फ्रांस। यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 14 सितंबर 2022 को लोकसभा को किस वर्ष तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ होने की जानकारी दी है? तो 2031 तक। 2031 तक 2 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र, 20 नए। फिर किस कंपनी ने हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा आयोजित अवार्ड इवेंट में द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है इसके द्वारा? ठीक है, तो ये दिया गया है स्पेस जेट को। दिसंबर 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार इराक को पीछे छोड़ करके कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकारक बन गया है? तो ये है रूस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रूस जो है इसने इराक को पीछे छोड़ दिया है, अब वो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। हाल ही में किस देश के एकमात्र कॉस्मोनॉट जनरल मिरोस्लाव हेमर्जवेस्की का निधन हो गया? ठीक है, तो ये है पोलैंड।
हाल ही में किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो तंबाकू कानून पारित हुआ है न्यूजीलैंड में। 16वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में होने वाला ये संयुक्त अभ्यास है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय के भीतर एक अलग से विभाग बनाने की सिफारिश की है। ठीक है, इस समिति के प्रमुख कौन हैं? तो इसके समिति के प्रमुख हैं जुआल ओराम। ठीक है, जुआल ओराम का सिफारिश है कि जो शहीद सैनिक हैं इनके परिवारों के कल्याण के लिए एक रक्षा मंत्रालय के भीतर एक अलग से विभाग बनाया जाए। फिर 15 दिसंबर 2022 को 36वां राफेल विमान भारत पहुंचा है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में किस वर्ष राफेल विमान का समझौता हुआ था? तो भारत और फ्रांस के बीच ये समझौता हुआ था राफेल का 2016 में। 7 दिसंबर 2022 को किस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिल्लो को महाभियोग के जरिए अपदस्थ किए जाने के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की गई? ठीक है, तो ये हैं पेरू के राष्ट्रपति हैं। इनको महाभियोग के जरिए अपदस्थ करने के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की गई। इम्पॉर्टेंट है। 12 दिसंबर को पहले इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है S जयशंकर ने। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये पुरस्कार मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। दिसंबर 2022 में अंडर द सॉल ट्री थिएटर फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया है असम में। अंडर द सॉल ट्री थिएटर फेस्टिवल। विजय दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर 15 दिसंबर 2022 को भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल रात्रि परीक्षण किया है। इसकी मारक रेंज कितने किलोमीटर है अग्नि 5 की? इसकी मारक रेंज है 5000 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की नमामि गंगे परियोजना को 10 अभूतपूर्व प्रयासों में शामिल किया है। ये नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2014 में। कौन सा देश उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा? तो ये है भारत। भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन की सफलता की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। हाल ही में G7 देशों ने उत्सर्जन में कटौती के लिए वियतनाम के साथ कितने अरब डॉलर के ऊर्जा समझौते पर सहमत हुए हैं? तो ये है 15.5 अरब डॉलर। 15 दिसंबर 2022 को अटल नवाचार मिशन और UNDP इंडिया ने युवा उद्यमियों के लिए कोलैब का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। 14 दिसंबर 2022 को उड़ीसा में 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटलाइजेशन हब यानी DCDHS का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्घाटन किया गया है DY चंद्रचूड़। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटलाइजेशन हब्स उड़ीसा में। हाल ही में एयर हब ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये गोवा के साथ किया गया है। हाल ही में किस राज्य के जिला पर्यटन संवर्धन परिषद कोझिकोड ने प्रसिद्ध बेपोर उरू यानी नाव के GI टैग के लिए आवेदन किया है? तो ये केरल। ठीक है, केरल में कोझिकोड के प्रसिद्ध जो बेपोर उरू है यानी नाव है उसके GI टैग के लिए आवेदन किया गया है। 15 से 22 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 20वें चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है सांसद स्वामीनाथन ने उसका उद्घाटन किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा बनाया गया? इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब ये बनाया गया है G7 नेशंस के द्वारा। ठीक है, G7 नेशंस का है इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब।
हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह है दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का एम्स जो है इसको तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व बंदर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। 12 दिसंबर को गूगल ने मौर्या टेकल्स पर एक डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया था। तो मौर्या टेकल्स एक बहुत ज़्यादा फेमस बायोफिजिसिस्ट थे। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में जारी ग्राम्य विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में वित्त वर्ष 2022-23 में रोजगार सृजन के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। स्कूल से संबंधित हर जानकारी प्राप्त करने के लिए पहचान पोर्टल किस बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये यूपी बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पे, कि अब जो है जितने भी उत्तर प्रदेश में स्कूल से संबंधित सारी जानकारी है वो वहाँ पे आपको एक पोर्टल पे दे दी जाएगी। वो पोर्टल है पहचान पोर्टल। दिसंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है जेरेमी फरार। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र शुरू करने की घोषणा की है? परिवार पहचान पत्र, तो ये अब जम्मू कश्मीर में इसकी शुरू करने की घोषणा की गई है, फैमिली पहचान पत्र। हाल ही में प्राप्त जीआई टैग को कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए ये वाला एमपी मध्य प्रदेश का अलीबाग सफ़ेद प्याज। फीफा विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला तैराक ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा 1 मिनट 13 सेकेंड में पूरी करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं चाहत अरोड़ा। ठीक है, चाहत अरोड़ा तैराक हैं। फिर हाल ही में रेहान अहमद ने, ये किस देश के सबसे युवा 18 साल 149 दिन के टेस्ट क्रिकेटर बने हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के रेहान अहमद। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के रूप में नाम दिया है? ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, तो यह है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने। हाल ही में भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित होने वाले हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन सी कंपनी बनी है? तो ये है टाटा स्टील। टाटा स्टील बनी है। फिर है हाल ही में टोक्यो ने किस वर्ष के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया है? तो ये है 2025 के बाद। 2025 के बाद टोक्यो में जितने भी घर बनेंगे सब में सोलर पैनल होना अनिवार्य है। दिसंबर 2022 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने किस देश को बाहर कर दिया है? तो ये है ईरान। 17 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में आयोजित 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो ये बैठक हुई थी कोलकाता में। 16 दिसंबर 2022 को चेन्नई में प्रतिष्ठित IEI इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार मिला है नेशनल माइनर NMDC। 16 दिसंबर 2022 को किस शहर में इंडिया एनर्जी वीक 2023 के पहले संस्करण का पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया? इंडिया एनर्जी वीक पहला संस्करण बेंगलुरु में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा 17 दिसंबर को किस शहर में दिव्यांग कला शक्ति 2022 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया है गुवाहाटी में। फिर सरकार दवा उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए किस 3 राज्यों में बल्क ड्रग पार्क स्थापित कर रही है? तो ये स्थापित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में आपका कच्चे माल की आपूर्ति के लिए बल्क ड्रग पार्क। फिर
अंतरिक्ष से धरती पर मौजूद सागरों, झीलों और नदियों का सर्वेक्षण करने के लिए पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। जीएसटी परिषद ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल पर कर की कितने दर करने का फैसला किया है? तो 5%। दिसंबर 2022 में यूरोपीय संघ के नेताओं ने बोस्निया को उसकी सदस्यता के लिए औपचारिक उम्मीदवार के रूप में मान्यता दे दी है। बोस्निया की राजधानी पूछा गया है, तो बोस्निया की राजधानी है साराजेवो। हाल ही में 2022 के लिए BWF प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो मनीषा रामदास को ये चुना गया है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? तो यह है रेजर पे। रेजर पे बना है भारत का पहला पेमेंट गेटवे। हाल ही में 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो एम वेंकैया नायडू को ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने वर्गीकरण प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? वर्गीकरण प्रोजेक्ट जो है ये केरला राज्य का है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर निर्माण पूरा कर लिया है। तो एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो ये है 12.89 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियन से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल दोनों को। ठीक है, ITF वर्ल्ड चैंपियंस। हाल ही में किस बैंक ने भारत सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में सोशल स्टार्टअप के लिए अपना 6वां वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है HDFC का। IHRC भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति 63वां सत्र 18 से 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश में, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। फिर दिसंबर 2022 में लियो वडारकर ने किस देश के ताओसीच यानी प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार पद ग्रहण किया है? तो ये है आयरलैंड के प्रधानमंत्री। हाल ही में किस देश की टीम ने तीसरा नेत्रहीन T20 विश्व कप जीता है? नेत्रहीन T20 विश्व कप जीतने वाला देश है भारत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कब से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के देशव्यापी अभियान एक सप्ताह एक प्रयोगशाला शुरू करने की घोषणा की है? तो ये शुरू होगा 6 जनवरी 2023 से। हाल ही में किसे 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिंडी हुक को नियुक्त किया गया है इसका CEO। 18 दिसंबर 2022 को P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत INS मारमुगाओ ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो इसका निर्माण किसने किया है? तो मारमुगाओ का निर्माण किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्राचीन और जनजातीय भाषाओं को पुनर्जीवित और संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने के लिए एक कोष स्थापित करने का विचार कर रहा है? तो ये है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को प्राचीन और जनजातीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक कोष स्थापित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 दिसंबर को। 19 से 21 दिसंबर तक पटना फिल्मोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 13वां संस्करण। हाल ही में बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राजविंदर सिंह भट्टी। दिसंबर 2022 में जारी बिहार के पहले औद्योगिक विकास रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन जिला रहा? पहले स्थान पर इसमें रहा है सिवान। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का
उद्घाटन किया है? तो यूनानी वाले का उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद में। देखिए 3 संस्थानों का उद्घाटन किया गया है, एक तो आपका यूनानी है, दूसरा होम्योपैथी है और तीसरा आयुर्वेदिक है। ठीक है, तो आप बताइए, यूनानी तो जान गए आप, गाजियाबाद, ठीक है, ये होम्योपैथी और आयुर्वेदिक किस किस स्थानों पर, इनका चिकित्सा संस्थानों का उद्घाटन किया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है हाल ही में स्वच्छ वायु के लिए प्रयास, दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया। केंद्र सरकार ने भारतीय फुटवेयर और चमड़ा विकास कार्यक्रम IFLDP योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये योजना चलेगी 31 मार्च 2026 तक। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जीनोम वैली हैदराबाद में नेशनल एनिमल रिसोर्सेज फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया ने। चीन का तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके पास खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन चीन का है, ये बन के तैयार हो चुका है और इसके बाद चीन जो है ऐसा पहला देश हो गया है जिसके पास खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन है। हाल ही में कंज्यूमर पैकेट गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये रिलायंस रिटेल का है। फिर है रोशनी का त्यौहार हनुक्का किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये यहूदी जेविस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, यहूदी समुदाय का त्यौहार है ये रोशनी का त्यौहार हनुक्का। अमेरिका में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो ये खिताब जीता है मिसेज वर्ल्ड का सरगम कौशल ने। सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने किसको देश को हराकर जीता है? तो यहाँ पे अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है। ठीक है, अर्जेंटीना जीता है, फ्रांस हारा है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। विजेताओं का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए यंगर प्लेयर अवार्ड डेविड नेरेस को नहीं, बाकी इसके अलावा सब सही है। यहाँ पे गोल्डन ग्लव्स अवार्ड मिला है एमी मार्टिनेज को, गोल्डन बूट अवार्ड मिला है केलिन मोबाप्पे को, गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है लियोन मेसी को। गोल्डन बॉल लियोन मेसी, ये इंपॉर्टेंट है। दिसंबर में जारी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट होल्डर किस राज्य में हैं? केरल में। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट होल्डर हैं। वीवो प्रो कबड्डी लीग का नवा सीजन किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट वी कैरी एंड ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है मिशेल ओबामा की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिशेल ओबामा की बुक है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। फिर है दूसरा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक। फिर है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ एक MOU पे हस्ताक्षर किया है? तो ये है क्यूबा का, क्यूबा के साथ एक MOU। हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप 2022 जीत लिया है? तो ये भारत की। गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। हाल ही में भारत सरकार ने आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामी फंड में कितने करोड़ का निवेश किया है? स्वामी फंड में निवेश किया गया है 5000 करोड़ रुपए का। टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है मेघालय को। नेशनल साइंस फाउंडेशन के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का यहाँ पे तीसरा स्थान है। हाल ही में पेटा इंडिया के 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है सोनाक्षी सिन्हा को। ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा याद रखिएगा, सोनाक्षी सिन्हा को मिला है पेटा 2022। फिर किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से राज्यपाल को हटाने और अन्य प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को नियुक्त करने के लिए विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक पारित किया है? तो ऐसा किया गया है केरल द्वारा, केरल की विधानसभा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस
कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को, माइनॉरिटी राइट्स डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये उत्तर प्रदेश का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी है सैन फ्रांसिस्को की, उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वो है मेन आपका नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। फिर आज का आखिरी सवाल है कि 16 से 19 दिसंबर 2022 को 37वां इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया है लखनऊ में। तो दोस्तों आज के हमने अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। यहाँ जो आपको MCQ मिलेंगे वो सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिलेंगे, बस आपको इसको वन लाइनर टाइप में देखते जाना है। इसके अलावा ये जो MCQ है आपका यूपी का एग्ज़ाम, MP PCS का एग्ज़ाम हुआ, उत्तराखंड हुआ, हरियाणा है, बिहार है, या फिर आपका जैसे समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम हुआ, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि अभी तक हम अपने चैनल पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कंप्लीट करा चुके हैं, दिसंबर करा रहे हैं। इसके आगे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है, 14 मई को टारगेट करके 14 मई को आपका यूपी PCS का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उसको टारगेट करके हम वीडियो चैनल पे लाते जा रहे हैं। और साथ ही आपको करंट अफेयर्स के MCQ के अलावा आपको यूपी का भी MCQ और यूपी का करंट भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपके जैसे सेंट्रल बजट, आपका यूनियन बजट हुआ, यूपी का बजट हुआ, योजनाएं, ये सारी चीज़ें भी कवर कराई जाएंगी। तो ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।